महराज मलिक के केस के हवाले से अहम तरीन जानकारी निकल कर आ रही है। क्या महराज मलिक असेंबली का सेशन अटेंड कर पाएंगे? क्या राज्यसभा में अपना वोट कास्ट कर पाएंगे? क्या महराज मलिक रिहा होंगे और कब होंगे महराज मलिक रिहा? यह अहम तरीन सवाल है। आज 14 अक्टूबर है। आज आप सब लोगों को इंतज़ार था कि महराज मलिक के हवाले से आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। उनकी जो अर्जी पेश हुई थी पीएसए के केस को लेकर, उसमें आज जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो चर्चा भी होने वाली थी। इस हवाले से जानकारी आई है जो बड़ी क्लियर है कि महराज मलिक के लिए जो अर्जी पेश की है कि उन्हें असेंबली अटेंड करने दी जाए और उन्हें अपना वोट कास्ट करने दिया जाए, उस पर सैटरडे के रोज़ सुनवाई होगी। यानी कि सैटरडे के दिन उस मामले में सुनवाई हो सकती है। और महराज मलिक का जो पीएसए केस है उसमें 7 नवंबर को सुनवाई होगी। 7 नवंबर को बहस होगी, ऑब्जेक्शंस होंगे। महराज मलिक असेंबली अटेंड करेगा या नहीं करेगा? महराज मलिक राज्यसभा के लिए वोट कास्ट करेगा या नहीं करेगा? इस पे सुनवाई सैटरडे के दिन होगी। यानी कि सैटरडे के दिन एक बारी फिर से कोर्ट में इस मामले में अपीयर होना है महराज मलिक के वकला को, और उसमें सारी बातों को देख सुनकर जो जज साहिबान हैं उनकी जानिब से कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। इस डिसीजन में महराज मलिक की रिहाई के हवाले से भी बात हो सकती है कि वो असेंबली का सेशन अटेंड करेंगे, उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी, उनकी अपील को जो सबमिट किया है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर उन्हें राज्यसभा में भी वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो सरकार है उनकी तरफ से जो वकील हैं, जो डीसी डोडा हैं, उनके जो वकील हैं जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं सुनील सेठी जी, जो बीजेपी के वकील हैं। और महराज मलिक की जानिब से जो उनके 2 बड़े वकील हैं, उनमें एक वकील है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान जो एमएलए थाना मंडी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, और दूसरा वकील है एडवोकेट शेख शकील साहब, वो भी इस केस में अपना 100% दे रहे हैं। यहाँ से ये 2 वकील लड़ेंगे, बिना जो है वो खौफ और डर के लड़ेंगे, और वहाँ से एडवोकेट्स सुनील सेठी जो है वो सरकार की तरफ से वकालत करेगा, और मज़लूम की तरफ से, बेबस और गरीब महराज मलिक की तरफ से एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान लड़ेगा, एडवोकेट शेख शकील लड़ेगा। तो बहरहाल इस मामले में आज जब कोर्ट पहुँचे महराज मलिक की लीगल टीम, काउंसल्स, तो जब वहाँ पे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि महराज मलिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप इसको ज़्यादा देर तक जो है वो ऐसे बंद भी नहीं कर सकते हैं, अवाम सफ़र हो रही है, आपको तारीखें जो हैं, जो डेट्स हैं वो जल्दी देनी चाहिए। यानी कि जैसे कि आपने सुना है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, महराज मलिक के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से इसके मामले में तारीख मिलनी चाहिए। सारी बातों को सुनकर जो सुनील सेठी हैं, जो डीसी डोडा की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मैं नया आया हूँ इस केस में, मुझे अब इस केस को पढ़ना है, देखना है, लिहाजा मैं वक्त ज़रूर लूँगा। इससे बेहतर है कि हम 7 तारीख रख लेते हैं, 7 नवंबर को हम बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि किस बिहाफ पे महराज मलिक पे पीएसए लगा है, क्यों लगा है, क्या कारण है, क्या पीएसए लग भी सकता था, या महराज मलिक का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको दबाने की कोशिश किया, महराज मलिक के फंडामेंटल राइट को दबाने की कोशिश किया, महराज मलिक को हरास करने की कोशिश किया। इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि ज़रूर चर्चा होगी, और होगी कब? 7 नवंबर को। और महराज मलिक असेंबली का सेशन अटेंड करेंगे, राज्यसभा में अपना वोट कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे जो चर्चा और डिबेट या डिस्कशन जो हुआ है या जो सबमिट है वो होगी सैटरडे के रोज़। यानी कि एक मामले में सैटरडे को अपीयर होना है और एक मामले में 7 नवंबर को अपीयर होना है। सैटरडे वाला मामला सिर्फ़ और सिर्फ महराज मलिक के केस के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि महराज मलिक को राज्यसभा में अपना वोट कास्ट करना है और असेंबली का सेशन अटेंड करना है। क्या महराज को इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका इंतज़ार हम सैटरडे को करेंगे। और 7 तारीख को ओरिजिनल केस जो है वो महराज मलिक का है, वो है
क्वैशमेंट का केस पीएसए का, यानी कि जो पीएसए उन पे लगा है वो खारिज होना चाहिए, क्वैश होना चाहिए, उसकी सुनवाई जो है वो 7 नवंबर को होगी। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स है महराज मलिक के चाहने वालों के लिए। खबर को शेयर ज़रूर करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।